स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। तो ये है बात रिसेंट की। मैं स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही थी। मतलब हमारे स्कूल में ये होता है कि लंच ग्राउंड में करते हैं 6th से लेके 12th तक बच्चे। तो मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ ग्राउंड में गई थी। मैं आराम से लंच कर रही थी। मेरे बगल में बॉयज़ का एक ग्रुप था और वो लंच के साथ खेल रहे थे, मतलब अपने लंच बॉक्स के साथ खेल रहे थे। तो फिर उनका लंच बॉक्स आया सीधा मेरे पास। मैंने चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो? और मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब उसका नाम हम रखेंगे हाल फिलहाल के लिए कुकी। तो कुकी ने भैया से चिल्ला के कही कि पागल हो क्या भैया? मैं हंस दी। फिर दूसरी बार हम लंच कर रहे थे, मतलब लंच करके ग्राउंड में गए थे आराम से राउंड मारने। खाना खाने के बाद राउंड मारते हैं ना, इसलिए। तो फिर राउंड मार रहे थे ग्राउंड में। फिर मेरे को लगी प्यास, मैं वापस गई और वो बॉयज़ का ग्रुप अभी भी खेल रहा था, मतलब अभी भी लंच बॉक्स के साथ खेल ही रहे थे। फिर आया उनका लंच बॉक्स सीधा मेरे पैर के पास। वो भी मेरे को लगा, मेरे को चोट लगा। फिर मैंने सीधा पैर से उनके पास यूं करके स्लाइड किया ना और चिल्ला के बोले, पागल हो क्या भैया? इस बार हुआ ना फेंक दूंगी लंच। और फिर वो भैया डर गए। फिर मैं अगली बार आई, अरे शिट, गलत बोल दिया सॉरी। मैं अगली बार आई, मतलब शायद मैं हाँ मैं ग्राउंड में राउंड मार रही थी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने पैर से लंच बॉक्स छुआ है। फिर क्या हुआ? पूछो ना। छोड़ो, मैं खुद ही बता देती हूँ। फिर मेरे को रियलाइज़ जब हुआ ना, मैं गई भैया के पास और उनसे कहा कि मैंने उनसे कही कि भैया लंच बॉक्स दिखाना। वो डर गए कि ये फेंकने वाली है मेरा लंच। फिर उनने अपने आप से चिपका लिया। तो मैं हाथ बढ़ा रही थी लंच की तरफ, वो भागने लग गए। मैं उनका पीछा किया थोड़ी देर, मतलब थोड़ा सा एंड आ गया था स्टेज का, क्योंकि हम स्टेज में ही लंच करते हैं। फिर एंड आ गया तो फिर मैंने चिल्ला के बोला, भैया पैर लग गए लंच से, रुको, छूना है मुझे उसे। फिर जाके वो रुके और उसके 2-3 दिन बाद मेरे को पता लगी, मतलब मैं ना बस से ट्रैवल करती हूँ। तो फिर मैं बस में बहुत गर्मी थी। फिर मैं ना बाहर चली गई थी बस के, बैग रख के, अपनी सीट घेर के बैग रख के बाहर चली गई। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं घूम रही थी, कुकी नहीं दूसरी। तो उसका नाम हम इस वीडियो के लिए रखते हैं एटीट्यूड गर्ल, क्योंकि वो बहुत एटीट्यूड में रहती है। तो फिर मैं उसके पास चली गई। फिर अरे यार ऐसी डकारें क्यों आ रही है? फिर मैं उसके पास गई और बातें करने लगी। फिर मेरे को ध्यान आया कि अक्षत भी है मेरे साथ। अक्षत जो न्यू है, मैं बता देती हूँ, अक्षत मेरा भाई है। अक्षत भी है मेरे साथ। फिर मैं बस के अंदर वापस गई ये देखने कि अक्षत ने सीट घेरी है कि नहीं। मैं गई और देख रही थी जो भैया मुझसे डर रहे थे वही भैया अक्षत के दोस्त हैं। वेरी नाइस। फिर मैंने अक्षत को अलग से बुलाया और उससे कही कि भाई तू जिसका दोस्त बना है ना, वो मुझसे डर रहा था। अक्षत का रिएक्शन पता है क्या था? वेरी नाइस। फिर मैं, मतलब जो अक्षत का दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा। फिर वो मेरे को देख के हंस रहा था मतलब मैं भी लाइक, यार कोई कितना ही डर सकता है ना, मैं क्या ही कहूँ। फिर मैंने ये बात बता दी और फिर मैंने थोड़ी सी जानकारी ली उसके बारे में। तो फिर मेरे को पता लगी कि वो 7th क्लास में, जिसको मैं भैया कह रही थी, वो 7th क्लास में है। ये भाई अलग ही था भाई वो चीज़।
मैं क्या ही बताऊं। लेकिन देखो मज़ा तो मेरे को बहुत आया। मैंने जाके अपनी फ्रेंड को बताया, कुकी, उसको बताया कि तेरे को पता है जो उस दिन मुझसे डर रहा था ना, वो पहली बात तो वो 7th क्लास में है, और दूसरी बात वो मेरा भाई का दोस्त है। फिर उसने बोला तेरे को कैसे पता वो 7th क्लास में? मैंने कहा भाई का दोस्त है ना तो पता है, उसने बताया है मुझे कि वो 7th क्लास में है। फिर वो भी हंसने लग गई। मैंने कहा हंसने की बात नहीं है। फिर मैं भी हंसने लग गई पागलों की तरह। अलग ही था भाई, क्या ही बताऊँ मैं। फिर ना 2-3 दिन बाद, मतलब मेरा भाई तो उसके साथ खेलता था वो बस में, मैं तो आराम से बातें कर रही थी। तो अगले दिन मेरी बस चेंज हो गई थी, मतलब 7 नंबर बस हो गई। अगले दिन क्या बोल रही हूँ, अगले दिन नहीं, शायद बहुत दिनों बाद बस चेंज हो गई थी मेरी। पहले 6 नंबर बस थी, अब 7 नंबर बस हो गई थी। हम फिर जो भैया मेरी बस में जाते थे 6 नंबर बस में, वो भैया क्यों बोल रही हूँ मैं, वही वहाँ से फिर से 7 नंबर बस में आ गया और मेरा भाई खुश। वाओ भाई। फिर मैं उसको देख के शौक होगी कि ये हमारी बस में जाता है। अक्षत, फिर मैंने अक्षत से कही तेरी तो मौज आ गई भाई, तेरा दोस्त मिल गया तेरे को अपनी बस में, बस चेंज होने के बावजूद भी। वो कह रहा था देखा मेरा लक, आपका तो बैड लक है, बैड लक। फिर मैंने कहा कुछ बैड लक नहीं है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि मेरे को और कहानियाँ नहीं सुनानी है, और कहानियाँ अगले पार्ट में सुनाऊंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल देन बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।